नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र बादू उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक बार फिर। आर.एस. अग्रवाल बुक का जो चैप्टर है लाभ हानि वाला वो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। पुनः कल की क्लास में हमने लगभग 10-12 प्रश्न हल किए थे, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी उसमें कम थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही पुनः स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियो मैं लाइव नहीं आकर के और डायरेक्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो प्रीमियर करने वाला हूँ। हालांकि आप सभी विद्यार्थी कमेंट्स वगैरह देते रहेंगे। तो आपको दिख रहा है आर.एस. अग्रवाल जो बुक है उसका एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आज हम सेकंड चैप्टर उसका शुरू कर रहे हैं और वो है लाभ हानि वाला, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो ज़्यादा समय न लेते हम शुरू करते हैं क्लास आज की। चलिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने। मिनल ने एक कार है 2,50,000 में खरीदी। देखिए, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य, है ना। उस मिनल ने क्या किया है, एक कार है 2,50,000 में खरीदी है, तो मैं लिख देता हूँ 2,50,000 में खरीद ली और बेच दी 3,48,000 में। 3,48,000 में उस कार को बेच दिया गया और पूछा गया उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये पूछा है ना। तो लाभ ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाभ हो कितना रहा है वास्तव में। 2,50,000 की खरीद करके 3,48,000 की बेच रहा है, तो आप इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये आएगा 50 और 40, 90 और 8, 98, टोटल उसको 98,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000 रुपये। ये लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया 2,50,000। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इनटू में 100 लगाएंगे। तो इसको हल कर देते हैं। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 2 10, इसको काट देंगे 5 से, तो ये आएगा 5 एकम 5, बच गए 4 48, 9 5 45, बच गए 3, 6 5 30, इंटू में 2 बचा हुआ है। इसको जब हल करेंगे तो 6 2 12, हासिल 1, 9 2 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 39.2 इसका उत्तर आएगा। मतलब जो लाभ हुआ वो कितना प्रतिशत हुआ, तो 39.2% का लाभ हुआ। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न आपने पढ़ा आर.एस. अग्रवाल का। प्रश्न नंबर 2, चलिए 2 नंबर प्रश्न हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसका है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन, कुछ वस्तुएं हैं वो खरीद रहा है P रुपये प्रति दर्जन। इसका मतलब P रुपये में, सॉरी, ये हम लिख सकते हैं 1 दर्जन जो वस्तुएं उनका मूल्य P रुपये है ना। तो 1 दर्जन का मतलब वस्तुएं कितनी होगी, 12 वस्तुओं का मूल्य है P रुपये। तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, P/12। ये तो इसका हो गया क्रय मूल्य, ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य की बात करें कि एक वस्तु बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, P/8 रुपये में बेच रहा है, ये इसका हो गया विक्रय मूल्य। ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो हम क्या करें, बटा में भिन्न वाली संख्या ना, तो भिन्न को खत्म करने के लिए, बटा वाली संख्या खत्म करने के लिए ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए जिसमें 12 का भाग भी जाता हो और 8 का भाग भी जाता हो। कहने का मतलब है कि आप इनका लैस है लेकर के भाग दे दीजिए। तो 12 और 8 का लैस है जब मैंने लिया तो 24 आया। मैं दोबारा लिख देता हूँ, P/8, सॉरी P/12 को भी और P/8 को इस तरफ लिख देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ क्वेश्चन के नीचे दिखाई नहीं देगा, इधर लिख देता हूँ मैं चलिए यहीं लिख देता हूँ। मैं इसको भी 24 से इंटू कर देता हूँ, इसको भी 24 से इंटू कर देता हूँ। जब इसको 24 से करेंगे तो ये 2 को P से करेंगे तो 2P, है ना। ये 2P आ गया, इसको करेंगे तो 3P आएगा। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य खरीदा तो 2P रुपये में और बेच रहा है 3P रुपये में, तो लाभ कितने रुपये का हो गया, 1P का लाभ हो गया। लाभ हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो 2P बटा क्रय मूल्य आ गया, इंटू में प्रतिशत के लिए 100। P से P कट गया, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50%। इस वस्तु पे, जो वस्तु उसने खरीदी थी उस पे लाभ टोटल होगा कितना, 50% का इस पे लाभ होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। 3 नंबर प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेच दी। विक्रय मूल्य दे रखा है उस वस्तु का, विक्रय मूल्य दे रखा है 891 रुपये। ठीक है, बेच करके कह रहा है कि लागत का लाभ कमा रहा है 1/10, है ना। उसको जो लाभ हो रहा है वो लागत का 1/10 लाभ हो रहा है। अब लागत मूल्य हमारे पास है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो मैं मान लेता हूं कि इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है और जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य का 1/10, मतलब 100 रुपये का 1/10 निकालेंगे तो लाभ कितने रुपये हो गया,
10 रुपये हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये का खरीद के 10 लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये, है ना। अब हम सवाल की ओर आते हैं। देखो अगर क्रय मूल्य दिए तो बट्टा में 100 लगा दो, लाभ दिए तो बट्टा में 10 लगा दो, विक्रय मूल्य दिए तो बट्टा में 110 लगा दो। तो मेरे को विक्रय मूल्य दे रखे 891 रुपये, बट्टा में विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य लगा दूंगा 110, इंटू में क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य का मतलब क्या लगा दूंगा 100। 0 से 0 इसको काटेंगे, 11 8 88, 11 एकम 11, 10 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 810 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 810 रुपये उत्तर आएगा। ये 3 नंबर प्रश्न था। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी देखिए। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। देखिए 26 किलोग्राम चावल खरीदे, कितने में उसने 2470 रुपये के खरीदे। फिर कह रहा है कि इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल उसने बेच दिए। 10 किलो चावल बेचे और रेट क्या बेचा 110 रुपये के हिसाब से, तो 10 किलो के टोटल रुपये कितने हो गए 1100 रुपये हो गए। ओके, अब उसके पास चावल कितने बचे, देखो चावल उसके पास बचे 16 किलोग्राम और कितने रुपये उसने 1100 कमा लिए, तो शेष कितने बचे 0 7 और 3 और 1। इसका मतलब उसने जब 16 किलोग्राम चावल 1370 रुपये का बेचेगा तब उसकी जेब से जितने लगे थे वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ केवल जेब से लगे वाले पूरे करने के लिए इसने बिजनेस नहीं किया, ये कुछ कमाना भी चाहता है। इसने क्या करना है 70 रुपये का लाभ कमाना है। देखिए 70 रुपये का लाभ कमाना है, मतलब ये कितने में बेचेगा 16 किलोग्राम 70 अधिक में बेचेगा, तो 0 7 7 14, 3 और 1 4, ये 1440 में बेचेगा। तो 16 किलोग्राम 1440 में बेचेगा, तो 1 किलोग्राम कितने का बेचेगा 16 से इसको इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो ये आएगा 16 9 144 और 0 का 0 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये टोटल जो शेष चावल है उनको बेचेगा, तब उसको 70 रुपये का लाभ होगा। ये 4 नंबर प्रश्न हल किया। आगे देखिए RS अग्रवाल बुक हम पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं आपको, और 5 नंबर प्रश्न हम हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए सभी विद्यार्थी। 5वां प्रश्न दिया है कि 2.50 प्रति पेंसिल, है ना, ये मैंने आपको बताया था 2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। इससे लाभ हो रहा है 110 रुपये का। फिर कह रहे हैं कि इतनी पेंसिलें अगर वो 1.75 की दर से बेचे, 7.5 की दर से बेचे तो उसको लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा उसको 55 रुपये का, 55 की उसको हानि होगी, है ना। अब हमें क्या करना है, उसने पूछा है कि टोटल पेंसिलों की संख्या, तो हम क्या करें, इधर इसका अंतर देख लीजिए आप और इधर इनका अंतर देख लीजिए। इसका अंतर जब आप देखेंगे तो ये आएगा 0.75, इसका अंतर देखेंगे तो एक तो 110 का लाभ है, एक 55 की हानि है। दोनों के बीच अंतर जब एक माइनस में हो एक प्लस में हो, दोनों का अंतर ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं हमेशा। अब जोड़ेंगे तो ये आएगा 165, है ना। यहाँ 0.75 है, 0.75 का इसमें भाग आप दे दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लग जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो 25 3 75 और यहाँ आ जाएगा 25 6 150 और बच गया 15, फिर 25 6 150 0, है ना। फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 220। इसका मतलब टोटल जो पेंसिलें हैं उनकी संख्या 220 हमारे पास आ जाएगी। यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि कितनी पेंसिलें हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 6ठा प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 6 आप लोग देखिए सभी। 6 नंबर प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, टोटल जो है दोनों को मिला करके उसने खरीदा है 20,000 रुपये में। एक घोड़ा और एक गाड़ी उसने टोटल 20,000 रुपये का खरीदा है। उसने कहा कि जो घोड़ा है उसको बेचने से उसको कुछ लाभ हो रहा है और गाड़ी को बेचने से उसको शायद कुछ हानि या लाभ हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। घोड़े को तो 20% लाभ, देखिए 20% का लाभ अगर बात आए तो 100 में 20 जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा 120। उसके बाद 10% हानि पे गाड़ी को बेच रहे हैं तो 100 में से 10 क्योंकि हानि है तो घटा दीजिए 90। फिर आप देखिए कि टोटल उसको पूरे सौदे में क्या हो रहा है, पूरे सौदे में उसको 2% का लाभ हो रहा है, तो मैं यहाँ 102 यहाँ लगा दूंगा, है ना। और पूछा है उसने अंत में कि आप बताइए घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो आप सबसे पहले इसका अंतर देख लीजिए कितना आएगा। अंतर की बात करें तो यहाँ 12 अंतर आएगा, इधर अंतर की बात करें तो आएगा 18। इन दोनों को काट दीजिए, 6 2 12 और 6 3 18। मतलब ये हो गया कि घोड़ा और गाड़ी दोनों का जो क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास 2:3 आ गया। तो हम बटा में कुल जो इनका मूल्य बटा में कुल अनुपातों का योग 3 और 2 5 लगा देंगे। इनटू में पूछा है घोड़े का मूल्य, तो घोड़े का अनुपात 2 है।
इंटू में 2 लगा देंगे, 4 5 20 और 4 2 8। इसका मतलब घोड़ा जो था वो कितने रुपए का था? 8,000 रुपये का था। यही इस प्रश्न का उत्तर था। 6 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी देखिए। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पे एक व्यापारी जो है, इस प्रकार का प्रश्न आपको लाभ हानि में मिल सकता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको परसेंटेज के टॉपिक में भी हो सकता है मिल जाए, है ना। तो ऐसा प्रश्न जब आपको मिले, देखिए मूल्य में 10% कमी होगी तो आप क्या करेंगे, या तो इसमें कमी की बात करेगा और या इसके अंदर जो बात करेगा वो वृद्धि की बात करेगा, ठीक है ना। तो कमी या वृद्धि जो भी है वो ऊपर लिखेंगे बटा में। अगर कमी है तो 100 में से माइनस कर देंगे और वृद्धि है तो 100 में प्लस कर देंगे। जितना भी प्रतिशत दे रखा है वो वाला। 10% है तो 10, अगर 10% की कमी है तो 100 में से 10 घटा देंगे, अगर वृद्धि है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, जितना प्रतिशत दिया है। इंटू में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम लिखेंगे रुपए और बटा में लिखेंगे वजन। आपको ध्यान रखना है जो वजन हम लिख रहे हैं वो वजन हमारा किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। वजन जो भी हम लिख रहे हैं वो केजी के अंदर होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर दे रखा है, इसमें कमी की बात कर रहा है वो ना, मूल्य में 10% कमी होगी तो कमी या वृद्धि जो भी है ऊपर लिख देंगे, 10 लिख दिया मैंने। बटा में कमी हो रही है, 100 में से 10 घटा देंगे, 90। इंटू में मूल्य की बात करें, रुपए जितने भी है 22,500 ऊपर लिख देंगे, 22,500। बटा में वजन केजी के अंदर कितना है, 25 केजी दिया हुआ है तो 25 का 25 यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम हल कर देते हैं आगे। 0 से 0 कट गया, यहाँ काटेंगे इसको तो ये आएगा 25 निमा 225, 9 से 9 कट गया, बराबर बचेगा 100 रुपये प्रति केजी। इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 100 रुपये प्रति किलोग्राम। ये 8 नंबर प्रश्न था। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न सभी देख लीजिएगा। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पे, ये कह रहा है कि ए जो है 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पे, ये मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद करके लाया और इसने 15% लाभ पे इसको बेच दिया। कितने का बेच दिया, 115 का। 100 रुपये की है, 15% लाभ का मतलब 115 रुपये में बी को बेच दिया। बी ने क्या किया, 10% हानि पर सी को बेच दिया। तो 115 अगर क्रय मूल्य होता इसका बी का, और क्रय मूल्य का मतलब बटा में 100 इंटू में 10% हानि पे बेच रहे तो क्या कर देंगे, 90। ये सी का क्रय मूल्य हो गया। फिर कह रहा है सी ने इसके लिए 517.50 रुपये दिए। सी ने इसके लिए रुपए कितने दिए, 517.50 रुपये सी ने इसके चुकाए हैं। अब सी ने इसके चुकाए हैं तो सी ने देखिए हमारे हिसाब से कितने चुकाए हैं, इसको हल आप कर सकते हैं अगर चाहो तो, वरना जो भी इसका उत्तर आए वो इसके बटा में लगा देंगे तो ऊपर आएगा 115 इंटू 9 और जो 10 बचा है उसको ऊपर ले जाएंगे हम। ये हमने 10 यहाँ लिख दिया, 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 जीरो मैंने यहाँ लगा दिए और 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट भी दिया। ओके, इंटू में ज्ञात क्या करना है हमें, इंटू में ज्ञात करना है कि ए ने वस्तु कितने में खरीदी, तो ए का मतलब ये ए ने हमारे हिसाब से 100 रुपये में खरीदी थी, इंटू में मैंने 100 लगा दिया। अब इसको हल कर देते हैं आगे। 9 से इसको काट देते हैं, 9 से काटेंगे तो ये आएगा 9 5 45, बच गए 6 और 7 9 5 45, बच गए 6 67 हो गया, 7 9 63 और ये बच गया 4 45, 9 5 45। ओके, अब इसको फिर हम काट देते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 23, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, बच गए 2 5 5 25, ये आ गया 115। अब इसको काटेंगे तो 23 5 115 होता है, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपये। इसका मतलब ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, तो ए ने उस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा था। ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आ गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 10 आप सभी विद्यार्थी देखिए। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ, देखिए 1754 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही 1492 में बेचने पे हानि होती है और क्रय मूल्य पूछा आपसे, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। 1754 में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही 1492 में बेचने से हानि होती है, मतलब दोनों के बीच का जो मूल्य आएगा, बिल्कुल बीच का जो मूल्य आएगा वो क्रय मूल्य होगा। और बीच का मूल्य मतलब औसत हो गया एक प्रकार से। और औसत ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या करते हैं हम, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे जोड़ने के बाद। जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 और 9 और 5 14 हासिल 1, 7 और 1 8 8 और 4 12 हासिल 1,
1 और 1 2 और 1 3, 3246 बट्टा में 2, 2 से भाग देंगे 16 दूना 32 और 23 दूना 46। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 2346। आप देख लीजिएगा 1643 है ना। आप देख लीजिएगा 1643 में खरीदने के बाद जब वो 2754 में बेचेगा तो उतना ही लाभ होगा जितना 1623 में खरीद करके 1492 में बेचने पे हानि होती है। आप घटा करके देख लेना, उत्तर बिल्कुल इसका राइट आएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 था। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते आगे। 11 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, एक वस्तु को 996, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, कह रहा है 996 में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उस वस्तु को 894 में बेचने से उतनी हानि होती है। तो 894 लगा दीजिए, बट्टा में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 8 और 1 9 9 1890, बट्टा में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 945। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 945। तो इस प्रकार से 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हमने निकाल दिया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर प्रश्न भी इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन सभी लेवल के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे इस बुक के अंदर, RS अग्रवाल, तभी तो हमने स्टार्ट किया इसको, है ना। 12 नंबर प्रश्न है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर, एक कपड़ा विक्रेता क्या कर रहा है 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमा करके और 12,325 रुपये में, देखिए टोटल 12,325 रुपये में वो जो कपड़ा बेच रहा है, वो कपड़ा कितना बेच रहा है 145 मीटर कपड़ा 12,325 रुपये में बेच रहा है, ये उसने बोला है। फिर ये स्टार्टिंग में ये भी बोला है कि 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ भी कमाता है, 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाएगा। टोटल कपड़ा कितना है 145 मीटर, 1 मीटर पे 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 145 मीटर पे टोटल लाभ कितना हो जाएगा 1450 रुपये का ये लाभ कमा रहा है। तो खरीदा कितने का था, इतने में बेचने से उसको देखिए 12,325 में बेचने से 1450 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम 1450 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, इसमें से हम कर देंगे। तो माइनस मैंने किया तो ये आया 5 और 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 2, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 1 1 0, तो ये आ गया 10,875। इसका मतलब 145 मीटर कपड़ा उसने खरीदा कितने में था 10,875 रुपये में खरीदा था। यही पूछा है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना था, तो 10,875 बट्टा में 145 ये हम कर देंगे, है ना। तो इसको हम काट देते हैं आगे, 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काटेंगे 5 2 10 और 5 एकम 5 3 37 और 7 5 35, बच के 2 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 2 10 9 5 45, 2175 बटा में 29, है ना। तो 2175 के अंदर 29 का हम भाग दे देंगे तो ये आएगा लगभग, मैं बता देता हूँ आपको 2000, देख लेना इसका आंसर आपका आ जाएगा। 2175 के अंदर 29 का आप भाग जब देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को आप समझे होंगे कि 145 मीटर कपड़ा जो दिया हुआ है वो 12,325 रुपये का है। उसने कहा कि 12,325 रुपये में बेच रहा है और बेचने से बोल रहा है कि लाभ कितना हो रहा है 1450 का। तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने का 145 है 10,875 का ना। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इसका आप कैलकुलेशन आगे इसको कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा 65 के आसपास शायद आना चाहिए, बाकी देख लेना आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए सभी विद्यार्थी, 13 नंबर प्रश्न में दिया है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 13 में दे रखा है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। निर्धारित मूल्य, मान लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य मैं मान लेता हूं कि कितना भी मान सकते हैं आप, 200 300 500 100 50 10, मैं मान लेता हूं विक्रय मूल्य इसका है 300, ये 300 रुपये में बेचा जाता है। फिर कह रहा है कि अगर इस 300 रुपये की जगह उस मूल्य का 2/3 भाग पे, मतलब कह रहा है कि अगर 300 का न बेच करके इसके 2/3 भाग पे बेचे, तो 2/3 पे बेचेंगे तो इसका मतलब कितने का बेचने की बात करे, वो 200 रुपये में बेचने की बात करे। और कह रहा है कि 200 रुपये में बेचने से उसको 10% की हानि होती है।
200 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, मतलब 200 रुपये जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो इसका मतलब 200 रुपये में बेचने से 10% हानि होने का मतलब केवल 90% ही मिल रहा है उसको, 10% कम मिल रहा है, इसका मतलब 290% के बराबर है। और क्रय मूल्य पूछा है अपने को, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है तो इंटू में क्या लगाएंगे हम 100 लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। मैं इसको हल कर देता हूँ, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2000 बट्टा में 9। ओके, अब कह रहा है कि अगर इतने में बेचे तो उसको कितना लाभ होगा। वो कह रहा है बेचा तो 300 में गया है, बेचा तो 300 में गया, लेकिन कह रहा है अगर 300 की बजाय उसका 2/3 मतलब 200 में बेचे, 200 में बेचे तो उसको क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब हम क्रय मूल्य निकाल लिया हमने 2000/9। स्टार्टिंग में कितने में बेच रहा था वो 300 रुपये में बेच रहा था। अब बटा में 9 खत्म करने के लिए मैं इसको भी 9 से गुणा कर दूं, इसको भी 9 से, इसको गुणा करूंगा तो 9 3 2700। इसका मतलब स्टार्टिंग में 2700 में बेच रहा था, खरीदा कितने में उसने, खरीदा उसने देखो 2000 में है। जब 2000 में खरीद करके 2700 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा 700 रुपये का। और लाभ किस पे होगा हमेशा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये, ये क्रय मूल्य इंटू में प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो 100, 20 से 20, 10 से 10, 70 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 35%। इसका मतलब जो लाभ उसको होने वाला है वो कितना प्रतिशत लाभ होने वाला है 35% लाभ इसको होने वाला है। तो ये प्रश्न नंबर 13 हमने हल किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते आगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, लगा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ आपको ताकि जल्दी से, क्योंकि टाइम ज़्यादा न लगे इनमें। तो आप अगर दोबारा इस वीडियो को बाद में अगर देखना चाहें तो स्पीड आप थोड़ी सी स्लो कर सकते हैं खुद, तो ये आपके एवरेज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपकी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ठीक ठाक स्पीड में बता रहा हूँ, ज़्यादा इतनी स्पीड भी नहीं है। कोई वस्तु x रुपये में बेचने से 15% की हानि हो रही है। कह रहा है कि x रुपये में बेचने से, ये विक्रय मूल्य है और हो रही है 15% की हानि, मतलब ये है x कितने रुपए के बराबर 85, इंटू में 100 लगाएंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। उसने अनुपात पूछा, ध्यान देना, कह रहे कि अनुपात बताइए। चलिए हम ये क्रय मूल्य एक पहली वस्तु का, फिर कह रहे कि y रुपये में बेचने से उसको क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, तो 15% लाभ इंटू में क्रय मूल्य के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। फिर उसने पूछा है कि आपको बताना क्या है, बताना ये है कि y - x अनुपात y + x क्या होगा, ये अनुपात आपने बताना है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 20 से 20 इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 17 5 85, इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 23, है ना। तो x का मान तो आ गया 17 और y का मान आ गया 23, है ना। तो y - 23 मतलब y - x का मतलब 23 में से 17 घटाना है, तो ये कितना आएगा 23 में से 17 जाएगा तो ये आएगा 6 अनुपात। फिर दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 4 40, है ना। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3:20, इसका मतलब 3:20, यही अनुपात ही पूछा गया था आपसे, तो अनुपात इसका उत्तर आएगा 3:20। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 देखिए सभी विद्यार्थी। 15 नंबर प्रश्न में दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए क्रय मूल्य भी दे रखा है हमें और विक्रय मूल्य भी हमें दे रखा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता रखा है 20:21। इसका मतलब ये हो गया कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, 20 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है तो 21 की बेचता है ना। 20 की खरीद के 21 की बेचेगा तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है 1 रुपये का। लाभ या हानि किस पे होगी हमेशा क्रय मूल्य पे। इंटू में प्रतिशत के लिए क्या लगेगा 100, 20 5 100 और 5 एकम 5, उस वस्तु का लाभ कितना प्रतिशत होगा तो 5% इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है। 100 रुपये में बेचने से, देखिए हमारे पास लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए क्रय मूल्य, लेकिन इसने बेचने की बात की, इसका मतलब इसने दे रखा है विक्रय मूल्य। कितने रुपए 100 रुपये। 100 रुपये में बेचने से उसको लाभ कितना हो रहा है, देखो 100 रुपये में बेचने से कह रहा है कि उस व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब 100 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ, तो आप सपोज कर सकते हैं कि
क्रय मूल्य इसका क्या होगा, आप ज्ञात कर सकते क्रय मूल्य कि 100 में बेचने से 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसने खरीदा कितने का था, 80 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके जब 100 रुपये में बेचेगा तभी तो 20 का लाभ होगा। अब 20 का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, इसका मतलब लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या आएगा, 25% इसको होगा लाभ। ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 17 देखिए सभी विद्यार्थी, 17 नंबर प्रश्न देखें। एक सोफे को 19,800 में बेचने से, कह रहा है कि 19,800 में बेचने से, ये विक्रय मूल्य है, बेचने से उसको 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है ना, और हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य में हमारे पास है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य हमारे पास, यहाँ लिख देता हूं, क्रय मूल्य मतलब मेरे पास मान लेता हूं कि 100 रुपये है। 100 रुपये की खरीद करके 10% लाभ पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य मेरे पास क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। सॉरी 200 नहीं, 10% लाभ पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। ये आप सपोज कर सकते हैं, हमेशा क्रय मूल्य 100 मान करके विक्रय मूल्य 10% लाभ है तो 10 जोड़ दीजिए, हानि है तो 10 घटा दीजिए। अब आपको 19,800 दिया हुआ है, अब 19,800 क्या दिया ये देखिए, 19,800 आपके पास विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य आपके हिसाब से कितना है, 110, इसके बटा में लगा दो, इंटू में क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो 100 लगाया मैंने यहाँ पे, 0 से 0 कट गया और 11 एकम 11 बच गया 8, 11 8 88, 3 0 का 3 0, इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 18,000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। 17 नंबर प्रश्न था। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 18 नंबर प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, लगा हुआ आपके सामने प्रश्न नंबर 18। दिया है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। 69.60 रुपये में बेचने से, ये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लाभ हमें दे रखा है, कितना लाभ हो रहा है, देखो लाभ हो रहा है, हानि, तो हानि की बात हो रही है, सॉरी हानि हमें बताई गई है, कितनी हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये सब कुछ हमें दे रखा है। अब देखिए हमें क्रय मूल्य दिया नहीं तो हम क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100 रुपये मान लिया क्रय मूल्य, और 100 में बेचने, 100 का खरीद करके 25% हानि पे बेचेंगे तो हम 25 घटा देंगे 100 में से, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास है, 75 रुपये। अब अगर क्रय मूल्य दिया तो बटा में 100 लगा दो, विक्रय मूल्य दिया तो बटा में 75 लगा दो। हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 69.60, बटा में विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 75, इंटू में क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 2 0 लगा दो, 2 0 से 2 0 ये यहाँ पे हम काट सकते हैं। अब हम इसको काट दें 5 से, चलो एक बार काट देते हैं, 5 से इसको काटेंगे 15 से कट जाएगा, 15 दूना 15 5 75 है ना, और इसको 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60, बच गए 9 96, 15 छिके 90, फिर बच गए 6 और 15 चौके 60। ओके, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, बच गया 1 14, 5 2 10, बच गए 4, 8 5 40, 92.8 रुपये उस वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर था, वस्तु का क्रय मूल्य 92.8। प्रश्न नंबर 19 देखिए सभी विद्यार्थी, 19 नंबर प्रश्न के अंदर क्या दिया देखिए। 19 नंबर प्रश्न में दिया है एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से, ये बेचने का मतलब क्या है, 450 रुपये विक्रय मूल्य है। 450 में बेचने से क्या हो रहा है, उसको 25% की हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 25% की हानि हो रही है। ठीक है, फिर उसने पूछा है कि 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, एक और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य आप दोबारा बताएं हमें, और कितने में कितना % लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना होगा, है ना। तो क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है हमारे पास है, 100 रुपये। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है, 25% हानि पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 75 रुपये। फिर कह रहा है कि 25% लाभ पे बेचे तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य 100 और 25 क्या हो जाएगा, 125। अब हमें दिया क्या है, 450 दे रखा है विक्रय मूल्य, तो 450 बटा में विक्रय मूल्य क्या लग जाएगा,
75 इंटू में दूसरा विक्रय मूल्य पूछे हमसे, अगर क्रय मूल्य पूछता तो इंटू में 100 लगा देते, उसने कहा दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इंटू में लग जाएगा 125, 25 से काट देते इसको, 25 3 75, 25 5 125, 3 से काटेंगे 9 5 15 3 45, 15 5 75, 750 रुपये इस प्रश्न का उत्तर आएगा। वो कह रहे हैं अगर आपने 25% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 750 रुपये में इस प्रश्न को फिर बेचना, इस जो वस्तु है इस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर हो गया, प्रश्न नंबर 19 हो गया। 20 नंबर प्रश्न और देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न, एक कुर्सी को 720 में बेचने से एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है हमें, कह रहे कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। हानि कितनी हो रही है, इसको 25% की हानि हो रही है। उसके बाद बोला गया है वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो जाए। उसको लाभ कमाना है कितना, 25%। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, देखो किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125, और किसी वस्तु को 25% हानि पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 75 रुपये, है ना। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए 720 रुपये विक्रय मूल्य दिया तो बट्टा में विक्रय मूल्य लग जाएगा 720 बट्टा में 75, इंटू में ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है 20-25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 125 होगा। 25 3 75, 25 5 125, इसको काट देंगे 3 2 6 और 4 3 12, 4 5 20 का 0 2 4 2 8 और 2 10, ये आ जाएगा 1000 रुपये। इसका मतलब